हेलो एवरीवन, दिस इज सनु चंदेल एंड इस वीडियो में हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अ सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चन या फिर नोट्स चाहिए तो आप मेरी ब्लॉग साइट विजिट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग पर आते हैं। इसका नाम ही बता रहा है कि ये फार्मिंग क्या होगी। इसमें वर्ड आ रहा है कोऑपरेटिव, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके बीच में जो है कोऑपरेशन है। वो लोग जो है एक साथ मिल करके जो है फार्मिंग को कर रहे हैं। अब यह आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेगा कलेक्टिव फार्मिंग से एंड काफ़ी बार बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग के बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में 5 मार्क्स में। तो हम लोग जो है ना वीडियो में साथ साथ उसको भी करते चलेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं। So, a group of farmers form a cooperative society by pooling in their resources like land, livestock, and labor voluntarily for more efficient and profitable farming. तो इस डेफिनेशन में जो एक एक कीवर्ड है उसका मतलब जो है अभी हम लोग समझते हैं। तो देखो कोऑपरेटिव फार्मिंग में होगा क्या कि कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स होंगे, मतलब कुछ फार्मर्स मिलकर के जो है ग्रुप बनाएंगे। लेट्स से हम लोग मान लेते हैं कि 100 फार्मर्स हैं एंड उन लोगों ने मिलकर के ग्रुप बनाया है। एंड अब ये जो 100 फार्मर्स हैं इन लोगों के पास कुछ कुछ लैंड होंगे अपने अपने, राइट। किसी के पास लेट्स से 6 एकड़ का लैंड है, किसी के पास बस 1 एकड़ का ही लैंड है, किसी के पास 12 एकड़ का लैंड है, किसी के पास 7 एकड़ का लैंड है एंड सो ऑन। ठीक, सबके पास अपना अपना एक लैंड है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये इन छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड को एक साथ मिलाएंगे। ठीक है, अपने अपने फार्म्स को एक साथ मिलाएंगे एंड एक बिग फार्म बनाएंगे, राइट। इसको एक ही बिग फार्म की तरह ये जो है ट्रीट करेंगे। इसमें ये लोग मिल करके जो है मेहनत करेंगे, मिल करके फसल उगाएंगे एंड इन लोगों के पास अपने अपने जो भी कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, लेट्स से इनके ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड जो भी कुछ टूल्स हैं वो इसमें उनसे साथ में मिल करके काम करेंगे। एंड इसका जो भी कुछ प्रोड्यूस होगा, ये जो भी कुछ उगाएंगे उसको ये लोग मिल करके जो है मार्केट में सेल करेंगे एंड जो भी कुछ प्रॉफिट होगा उससे आपस में उसको जो है ये लोग बांट लेंगे। सो दिस इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब अगेन इसकी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पूलिंग इन देयर रिसोर्सेज। मैंने आप लोग को बताया लैंड एक साथ, लाइफ स्टॉक की जगह अगर आप यहाँ पे मशीनरी कर लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेबर यानी कि जो उनकी मेहनत है। अब यहाँ पर जो है ये वर्ड वॉलंटरीली इसको अलग करता है कलेक्टिव फार्मिंग से। कलेक्टिव फार्मिंग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि बहुत सारे फार्मर्स जो है एक साथ मिलकर के खेती कर रहे थे, बट वहाँ पर जो है उनको यूएसएसआर की सरकार फोर्स कर रही थी एक साथ काम करने के लिए। बट यहाँ पर ये जो किसान है ये अपनी मर्जी से एक साथ खेती कर रहे हैं फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। अब ये फार्मिंग ज़्यादा एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम लोग जो है आगे जा कर के देखेंगे। इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज़ अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसे कलेक्टिव फार्मिंग में था कि सारी की सारी जो ज़मीन थी वो सरकार की थी, मतलब सरकार वहाँ पर एक बिग फार्म देती थी बहुत सारे किसानों को, ऐसे ही 40-50 किसानों के ग्रुप को। बट वो जो बिग फार्म होता था वो सरकार का होता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर के एक बिग फार्म बनाया तो है, बट इनके जो अपने अपने लैंड है ना, किसी के पास 6 एकड़ का, किसी के पास 7 एकड़ का, वो इनका ही रहेगा एंड ये जब चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपनी मेंबरशिप को जो है हटा सकते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव फार्मर्स हैं या ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये काम कैसे करती हैं और ये जो फार्मर्स हैं ये कैसे खेती करेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग में। तो अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर करने के लिए आप लोग को क्या क्या चाहिए, आप लोग को सीड्स चाहिए, राइट। एंड आप लोगों को ट्रैक्टर्स चाहिए, आप लोगों को हार्वेस्टर्स चाहिए, आप लोगों को कुछ फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए ताकि आप लोग जो है सॉइल की फर्टिलिटी को जो है इंक्रीज़ कर सको। ट्रैक्टर्स आपको जो है प्लूइंग के लिए चाहिए, हार्वेस्टर्स जब फसल उग जाए तो उसको काटने के लिए चाहिए, राइट। तो अब आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि अगर हम लोग किसी सामान को जो है बल्क में लेते हैं, बहुत सारा सामान अगर हम लोग एक साथ लेते हैं
तो वो हमें सस्ता पड़ जाता है। ठीक सेम उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो काम करती हैं। ये जितने भी मैंने आप लोगों को अभी इनपुट्स बताए, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, राइट, ये लोग क्या करेंगे, मिल कर के जो है इन सारे सामानों को एक साथ खरीदेंगे, ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इनपुट्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फार्मर्स को सस्ते पड़ेंगे। ऑलराइट, अब ओके, अब हम लोगों ने फार्मिंग कर ली। अब जो भी कुछ बोया था हम लोगों ने, लेट्स से हम लोगों ने वीट बोए, हम लोगों ने राइस बोया, एंड हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स बोए, वेजिटेबल्स बोई। अब काम आता है उनकी प्रोसेसिंग का। ये लोग इनको इंडिया के फार्मर्स की तरह ऐसे ही नहीं बेच देंगे, इनकी प्रॉपर क्या की जाएगी, प्रोसेसिंग की जाएगी। तो अगेन अगर कोई एक इंडिविजुअल फार्मर फैक्ट्री को मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट को या एक फैक्ट्री को सेटअप करना चाहे तो वो उसके लिए बहुत ही महंगा बैठेगा। बट अगर बहुत सारे किसान एक साथ मिल करके किसी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे थोड़े थोड़े पैसे डाल करके, तो वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। तो राइस को जो है ये लोग कुछ इस तरीके के पैकेट्स में पैक करेंगे, जो वीट है उसका ये फ्लोर बनाएंगे और कुछ इस तरीके के पैकेट्स में पैक करेंगे, राइट। एंड फिर जो है ये इन सारी चीज़ों का क्या करेंगे कि इन सारी ही चीज़ों को ये सुपर मार्केट्स में जो है सेल करेंगे, राइट। कुछ इस तरीके की आप लोगों की सुपर मार्केट्स होती हैं, लेट मी शो यू। हाँ, तो देखो ये है आप लोगों की वेजिटेबल्स एंड ये हैं फ्रूट्स, जो आप लोग की सुपर मार्केट्स होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। वहाँ पर जो है ऐसे ही इसी तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है सेल किया जाता है। वन मोर थिंग कि ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ना इनके, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ये इन लोगों को जो है इन सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स को मार्केट प्राइस से सस्ते दामों पर बेचेंगे, तभी तो कंज्यूमर्स इनसे खरीदने आएंगे। तो अब हम लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प फार्मर्स टू प्रोक्योर ऑल इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। These societies also help in processing of quality products at the most favorable terms। जो भी इन लोगों के प्रोड्यूस हैं, जैसे फ्रूट्स के ये लोग फ्रूट्स जूस बना देंगे एंड देन उनको सुपर मार्केट में सेल करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को बताया राइस वगैरह को पैकेट्स में पैक करेंगे, तो काफ़ी जो है सब लोग एक साथ मिल करके ये काम करेंगे तो इन लोगों को थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। These societies also help the farmers to sell the products at the most favorable terms so that they are also cheap for the consumers। वही चीज़ ये लोग जो है कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड उनको सस्ते दामों में जो है जो प्रोड्यूस है अपना वो बेचेंगे। इसकी वजह से ज़्यादा लोग इनके पास आएंगे एंड इन लोगों का जो है प्रॉफिट होगा। अब मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बताना भूल गई कि कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं ना आप लोगों के, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ट्रैक्टर्स वगैरह हुए, आप लोगों के हार्वेस्टर्स हुए। तो अगर इनको कोई एक किसान जो है ख़रीदना चाहे तो शायद वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, राइट। बट अगर बहुत सारे फार्मर्स जो है थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे तो वो इस तरीके के इम्प्लीमेंट्स भी जो है वो आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो ये हुए इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ये लोग कैसे काम करती हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी। तो ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था आप लोगों का यूरोप में। यूरोप आप लोग जानते हो कि ये वाला कॉन्टिनेंट है एंड यूरोप का भी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यानी कि ये वाला यूरोप। एंड कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जहाँ पर ये शुरू हुआ था? कंट्रीज़ थी आप लोग की लाइक डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली। अब हम लोग इनको देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर आती हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को नाम बताया गया है, देखो ये आप लोगों को जो दिख रही है ना ये ग्रीन कलर की कंट्री यहाँ पे छोटी सी, ये है द नेदरलैंड्स। एंड ये जो आप लोगों को दिख रही है ये है इटली, ऑलराइट। एंड बेल्जियम भी देखो यहीं पे ही है, ये छोटी सी कंट्री, ये है बेल्जियम। तो ये कुछ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी जहाँ पर कि कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये देखो आप लोग जर्मनी के ऊपर जो है, सॉरी नेदरलैंड्स के ऊपर, ये आप लोग को दिख रहा होगा डेनमार्क भी है। ये थोड़ा रेडिश से कलर में, थोड़ा मरून सा कलर है ये, इसमें ये आप लोग का डेनमार्क भी है। एंड एक और कंट्री आप लोग को बताई गई थी स्वीडन। तो स्वीडन जो है वो आप लोग ये जो देख रहे हो ना ये ऊपर आइलैंड्स, यहाँ पर आप लोगों की नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज़ आती हैं। तो यहीं पे ही है आपकी लोकेटेड स्वीडन। अब आप लोगों को नेक्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि डेनमार्क में तो ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल रहा है
कि प्रैक्टिकली जो हर एक फार्मर है ना कंट्री का, वो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो है वो एक मेंबर है, राइट। तो ये पॉइंट जो है आप लोग अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी जो है आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। तो डेनमार्क आप लोग को पता ही है, यहाँ पर जो है ये आपको ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर नेदरलैंड के ऊपर मैं आप लोग को बता नहीं सकती ये यहीं पे ही जो होगा ये होगा डेनमार्क। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑपरेटिव फार्मिंग। आई होप कि आप लोग को अच्छे से ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।